बीते रोज हमने दशहरा का पर्व मनाया। आज हम आपको दशहरा और रामायण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। हम सब जानते हैं दशहरा रावण पर श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है पूर्वी राज्यों में मान्यता है इसी दिन को मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। बौद्ध धर्म में भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। दशहरा एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव भी है, क्योंकि इस दिन खरीफ फसलों की कटाई होती है और रबी फसलों की बुआई की जाती है। इसी दिन पांडव अपना वनवास पूरा करके लौटे थे और उन्होंने समी के पेड़ पर छिपाए हुए अपने हथियार वापस हासिल किए थे। दशहरे का सीधा संबंध रामायण के साथ माना जाता है। क्या आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत में रामायण की रचना के बाद भिन्न भिन्न भाषाओं में 300 से अधिक रामायण के अनुवादों की रचना की जा चुकी है। उनमें से 27 रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा मलयालम, कन्नड़, तेलुगु में भी रामायणों का अनुवाद लिखा जा चुका है। तमिल कवि कंबन की रामायण सबसे पुरानी रामायणों में से एक है। वहीं रामायण के कई आदिवासी अनुवाद भी हो चुके हैं, जिसमें भील रामायण भी शामिल है। गौरतलब ये है कि सभी रामायण का आधार वाल्मीकि रामायण ही है, मगर कवि कंबन की रामायण में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो वाल्मीकि रामायण के 7 खंडों से अलग है। आज आपको एक ऐसे ही चौंकाने वाले घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, जिसमें रावण ने पुरोहित बनकर श्री राम की सहायता की थी। असल रावण के साथ युद्ध से पहले प्रभु राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना से पहले यज्ञ करने का विचार किया, मगर उन्हें एक दिक्कत थी। वहां कोई ब्राह्मण नहीं था जो शैव और वैष्णव विधियों के अनुरूप यज्ञ करा सके। तब प्रभु राम के सेनापति जामवंत ने सलाह दी, इस क्षेत्र में रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। तब श्री राम ने रावण से आग्रह करने के लिए जामवंत को कहा। जामवंत रावण के दादा पुलहस ऋषि के मित्र थे। पुलहस दास प्रजापतियों में से एक है और हिंदू धर्म में ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। इसके अनुसार रावण ब्रह्मा के पड़पोते थे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब जामवंत ने रावण से आग्रह किया, तब रावण ने सवाल किया, क्या राम मुझ पर विजय करने के लिए हवन करने की कह रहे हैं? जामवंत ने इस पर जवाब में कहा, जी हां, उनका मंतव्य यही है। यह जानते हुए भी रावण ने पुरोहित बनना स्वीकार किया। यज्ञ में मां सीता की उपस्थिति भी जरूरी थी, जिसके लिए रावण ने मां सीता को सारी बात बताई और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर यज्ञ में शामिल होने को कहा। सारी बात सुनकर सीता माता ने रावण से कहा, जी आचार्य, जैसी आपकी इच्छा, ऐसा कहकर संबोधित किया। इससे खुश होकर रावण ने सीता को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा कहा जाता है यज्ञ करने के बाद रावण ने राम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। आपको यह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह के दिलचस्प तथ्य आपके लिए लेकर आएं, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।